name is Mohammad Irfan. You are watching my YouTube channel. Let me start. premiumbeat.com. Hello everyone, my name is Mohammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss about function. आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है. ठीक हो गया. तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है सेकंड ईयर का. तो इस चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा फंक्शन. तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं कि फंक्शन है क्या चीज़. ठीक है. तो यहाँ पे फंक्शन जो होगा, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ. फंक्शन इज ए रिलेशन. बेसिकली जो फंक्शन है वो क्या है? रिलेशन है. किसका रिलेशन है? फंक्शन इज ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक हो गया. इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ठीक है. फंक्शन जो है ना बेसिकली रिलेशन है किसका? डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन. एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर y इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स. ठीक है. ये एक हमारे पास रिलेशन है किसका? y का और x का. y जो है इन टर्म ऑफ x लिखा गया है. ठीक है. तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा हमारे पास, y जो होगा वो क्या होगा? वो डिपेंडेंट होगा. ठीक है. और x जो है इसमें हमारे पास वो क्या होगा? वो इंडिपेंडेंट होगा. इंडिपेंडेंट. ठीक है. ये इंडिपेंडेंट. y जो है वो क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है बेसिकली. और x जो है वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. ठीक हो गया. तो इसको ना बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि वो उसके लिए आप ज़रा थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा. क्योंकि यहाँ पर ये भी सोचा जा सकता है ना कि y डिपेंडेंट क्यों है, x इंडिपेंडेंट क्यों है, x डिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता और y इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकता, y ही क्यों डिपेंडेंट है. इस तरह की बातें दिमाग में आ सकती हैं. तो इसको समझाने के लिए जो है ना मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मिसाल के तौर पर मैं सपोज कर लेता हूँ कि y जो है वो क्या है? वो कलेक्शन है आपके पास एनिमल्स की. मतलब आपके पास कुछ एनिमल्स की कलेक्शन है और उसको वो समझें कि आपके पास y है और आपने सोचा कि आपने इस कलेक्शन को इंक्रीज़ करना है. ठीक है. और अभी आपके पास शुरुआत में 3 जानवर हैं. कोई भी जानवर हो सकते हैं वो. मिसाल के तौर पर कोई भी भेड़ बकरियां या कोई भी किसी भी टाइप के जानवर हैं. तो शुरुआत में आपके पास कितने जानवर हैं? 3. तो y जो है वो हमारा 3 हो गया. ठीक हो गया. अब आप सैलरीड पर्सन हैं और आपने हर महीने जो भी आपके पैसे बचेंगे ये तो आपने उससे जानवर ख़रीदने हैं. ठीक है. या आप बिजनेसमैन हैं, आपका जितना भी आपका प्रॉफिट होगा आपका मंथली, आप उसमें जानवर ख़रीदना चाहते हैं हर मंथली. तो लेट्स सपोज कि आप जो जानवर ख़रीदेंगे या एनिमल आप बाय करेंगे, यानी कि बाइंग एलिमेंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं हम कि x जो होगा वो हमारा क्या होगा? बाइंग एनिमल. ठीक है. बाइंग एनिमल्स होंगे. राइट. अब ये आपने सपोज कर ले कि x जितने भी जानवर आप खरीदेंगे, ठीक है, वो आपके बाइंग एलिमेंट मतलब बाइंग एनिमल्स होंगे. फर्स्ट मंथ में, यानी कि फर्स्ट मंथ आप लिख लेते हैं इन फर्स्ट मंथ, या एंड ऑफ फर्स्ट मंथ लिख लेते हैं बेसिकली, या इन फर्स्ट मंथ लिख लेते हैं. आपने जानवर खरीदा एक, आपके पास एक जानवर के पैसे बचे और आपने एक जानवर बाय कर लिया. ठीक है. यानी कि आपके पास जो x हो गया वो कितना हो गया? 1 हो गया. अगर आपकी अब टोटल कलेक्शन देखें आफ्टर 1 मंथ बाद, तो ये क्या बनेगा? y इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. ठीक है. अच्छा, अब सेकेंड मंथ, यानी कि इन सेकेंड मंथ, इन या आफ्टर सेकेंड मंथ, जो भी लिख लें कोई प्रॉब्लम नहीं है. इन सेकेंड मंथ, ठीक है, आपके पास पैसे ज़्यादा बच गए. आपने जो है ना वो कितने जानवर खरीद लिए? 2 जानवर खरीद लिए. ठीक हो गया.
यानी कि y जो है अब आपके पास पहले कितना था, y आपके पास था बेसिकली 4 था, तो y जो है वो 4 + 2 यानी कि टोटल कितना बन जाएगा आपके पास 6 बन जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखें y चेंज हो रहा है, 4 से कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि जितने आप जानवर बाय कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट से आपके पास जो है वो आपकी कलेक्शन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड मंथ, हम थर्ड मंथ का देख लेते हैं, यानी कि थर्ड मंथ में आप कोई जानवर खरीद नहीं सके, आपके पास कुछ पैसा बना ही नहीं, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ ही नहीं, आपने कोई जानवर खरीदा ही नहीं। तो जब आपने कोई जानवर खरीदा ही नहीं तो इसका मतलब है कि वाई की जो आपकी कलेक्शन थी वो 6 + 0 कितना रहेगा, 6 ही रहेगा, आपकी कलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो हमारे पास जो y था वो क्या था, वो 3 + x था। अब x जो है ना वो क्या था, वो इंडिपेंडेंट था। आप किसी भी मंथ में जितना आपका प्रॉफिट है आप उस हिसाब से जानवर खरीद सकते हैं। लेकिन जिस तरह ही x इंडिपेंडेंट है ना, आप मंथ में आप 1 खरीदा, 2 खरीदा, 3 खरीदा, जितने चाहे जानवर आप खरीद सकते थे। लेकिन जिस तरह ही x चेंज हुआ, ठीक है, यानी कि आपने एक जानवर खरीदा तो y पे इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, वो x पे डिपेंड कर रहा है, आपके एनिमल्स पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि जैसे ही आप एनिमल खरीदेंगे या जितने भी आप एनिमल्स खरीदेंगे उस हिसाब से आपकी कलेक्शन इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे, और x इंडिपेंडेंट है, जितने आप मंथ में चाहे जानवर खरीद सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉफिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि y जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। क्लियर हो गया। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है कि x जो है वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। जानवर जो है वो जितने भी आप चाहें अपने प्रॉफिट के हिसाब से खरीद सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट। और y जो है वो डिपेंडेंट होगा, किस पे डिपेंड करेगा, वो x पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। ये जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, x पे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। क्लियर होगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली फंक्शन का। और अगर यहाँ पर देखा जाए कहीं पे लिखा हुआ है कि x + 0 इट इज़ नॉट ए फंक्शन, फंक्शन के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का रिलेशन होगा, ये आपने जहन में रखना है। क्लियर हो गया। अगर कहीं पे लिखा हुआ है x + 1 = 5, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, इट इज़ इक्वेशन बेसिकली। ठीक है, और फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। जैसे y = x + 1, लाजमी नहीं है कि y हो, इसकी जगह पर f(x) भी यूज़ हो सकता है, और भी डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ हो सकते हैं, लेकिन रिलेशन होना चाहिए डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर। अल्लाह नेगबान।